ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने दो थ्योरम्स की थी रिगार्डिंग कॉन्टिन्यूटी एंड इंटीग्रेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। क्या क्या हमने किया था कि अगर फर्स्ट थ्योरम हमारी थी कि इफ अ फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी देन द फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। फिर हमने इस कंडीशन को थोड़ा सा ईज आउट किया था। हमने क्या कहा था कि अगर फंक्शन फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस और बाउंडेड हो, इवन देन द फंक्शन कैन बी रीमान इंटीग्रेबल। अब हम सेकेंड कंडीशन को और ज्यादा ईज आउट करेंगे। हम क्या कह रहे हैं कि अगर मेरा फंक्शन बाउंडेड है और कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस हो, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस हो, बट क्या कंडीशन है उस पे, इट हैज ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स। इसके लिमिट पॉइंट्स कितने हो, फाइनाइट हो, इवन देन द फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। दोबारा से समझ लो क्या गिवन है मुझे। नंबर वन, द फंक्शन इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। Number two, the function is discontinuous at infinitely many points in the interval. Number three, the set of discontinuities has finitely many limit points. अगर ऐसा होता है, the function is Riemann integrable. अब पहले जल्दी से तुम्हें लिमिट पॉइंट रिकॉल करा दूं, then we shall start with the proof. लिमिट पॉइंट हम किसी सेट का क्या बोलते हैं? अ पॉइंट x इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट कैपिटल A if every neighborhood of x contains infinitely many points of A. x की हर नेबरहुड में अगर कैपिटल A सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हो तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते थे? लिमिट पॉइंट। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ। प्रूफ मोर और लेस सेम है जो हमने सेकंड थ्योरम का किया था, जो लास्ट थ्योरम थी हमारी, जिसमें फंक्शन फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस था। मोर और लेस द प्रूफ इज सेम, सो लेट अस डू इट फास्टली। सबसे पहले देखो हमें फंक्शन क्या गिवन है? बाउंडेड। हमने कहां से स्टार्ट करना है कि लेट अस सपोज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। कि मुझे प्रूव करना है फंक्शन इंटीग्रेबल है, तो व्हाट आई विल डू, for this epsilon I will make a partition P for which UFP minus LFP is less than epsilon. So let us start. फंक्शन बाउंडेड है, बाउंडेड फंक्शन है तो मैंने उसका लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एज्यूम कर लिया। कैपिटल M is least upper bound of f on AB and small m is greatest lower bound of f on AB. ठीक है, अब यहां देखो फंक्शन मेरा इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन उसके क्या फाइनाइट है? लिमिट पॉइंट्स। तो हम उनको मार्क कर लेंगे ए से बी इंटरवल में। हमने ए से बी इंटरवल में ये जो मार्क किए हैं ये अब क्या है? लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पहला लिमिट पॉइंट है A1, दूसरा लिमिट पॉइंट है A2, तीसरा लिमिट पॉइंट है A3 एंड सो ऑन द लास्ट लिमिट पॉइंट इज AP। यानी P लिमिट पॉइंट्स है सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के, राइट। अब हम अपने पार्टीशन बनाना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सेम मैनर में जैसे हमने पिछले थ्योरम में किया था। हम पार्टीशन ऐसी बनाएंगे जो इन P पॉइंट्स को एनक्लोज करेगी इन P नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स सच दैट, किस तरह से, द टोटल लेंथ ऑफ दीज सब इंटरवल्स is strictly less than epsilon by 2 times capital M minus small m, right? हम जो पार्टीशन लेंगे वो इन P पॉइंट्स को एनक्लोज कर देगी into P नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल whose total length is less than epsilon by 2 capital M minus small m, right? पार्टीशन मेरी तैयार हो गई। अब हम इस पार्टीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करेंगे UFP माइनस LFP। UFP माइनस LFP कैलकुलेट करने के लिए हम दो तरह के इंटरवल से सेपरेटली कंट्रीब्यूशन मांगेंगे। एक हम सब इंटरवल कौन से लेंगे? ये P नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल, और फिर हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे बाहर वाले पार्ट्स की। ठीक है, A से A1 डैश की, A1 डबल डैश से A2 डैश एंड सो ऑन। तो लेट अस डू एग्जैक्टली सेम है जो हमने पिछली बार लिखा था।
A contribution to oscillatory sum UFP minus LFP from these P non-overlapping subintervals. उस contribution को हमने S1 लिख लिया. It is equal to summation R varying from, sorry यहाँ ठीक कर लेना, मैंने N लिखा है, N नहीं आएगा, क्या आएगा, P आएगा. Summation R varying from 1 to P capital MR minus small mr AR double dash minus AR dash, right? कैपिटल MR यहाँ पर क्या है, फंक्शन का लीस्ट अपर बाउंड ऑन विच इंटरवल AR डैश टू AR डबल डैश, ठीक है. और स्मॉल mr क्या है, फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑन RS सब इंटरवल AR डैश टू AR डबल डैश. और हम लोगों ने ये सब किया हुआ है कि कैपिटल MR विल बी लेस देन इक्वल टू कैपिटल M एंड स्मॉल mr विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल m. तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैपिटल MR माइनस स्मॉल mr विल बी लेस देन इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m. तो वो यूज करा यहाँ पर, देखो S1 इज लेस देन इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख लिया, कैपिटल M माइनस स्मॉल m. फिर क्योंकि कैपिटल M माइनस स्मॉल m अब R पर डिपेंड नहीं करता तो उसको हम ले गए समीशन के बाहर. तो मेरे पास आ गया S1 is less than equal to capital M minus small m into summation AR double dash minus AR dash. और ये क्या इंडिकेट करता है, टोटल लेंथ ऑफ ऑल द सब इंटरवल्स. और हमारे केस में हमने सब इंटरवल्स ऐसे बनाए थे कि उनकी टोटल लेंथ होगी स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 कैपिटल M माइनस स्मॉल m. और इसीलिए यहाँ साइन क्या आएगा, स्ट्रिक्ट आएगा. कैपिटल M माइनस m कट गया, तो what I am left with S1 is less than epsilon by 2. तो पहले वाले सब इंटरवल्स की कंट्रीब्यूशन हो गई less than epsilon by 2, right? Now we calculate from remaining P plus 1 subintervals. The remaining P plus 1 subintervals A से A1 dash, A1 double dash से A2 dash and so on AP double dash से P. हम इंटरवल्स में एक क्लेम करने वाले हैं. हम क्या कहेंगे कि ये जो सब इंटरवल्स मेरे पास हैं इनमें अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो वो फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पर ही हो सकता है. दो पॉसिबिलिटीज रहेंगी रादर, या तो फंक्शन इन पार्ट्स पर कॉन्टिन्यूअस होगा या अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पर ही होगा. ऐसा क्यों है वो उसको समझ लो, फिर हम लिखते हैं. देखो A से लेकर A1 डैश की मैं पहले बात करूं, बाकी सभी में सेम लॉजिक अप्लाई होगा. A से लेकर A1 डैश जो मेरा इंटरवल है, अगर फंक्शन यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस हुआ तो मेरे पास सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इनफाइनाइट होगा लेकिन बाउंडेड भी होगा क्योंकि वैल्यूज A और A1 डैश के बीच में ही लाई करेंगी जो पॉइंट्स हैं हमारे. एंड we have done a theorem last year जिसको हम बोलते हैं बोल्जानो-वेयरस्ट्रास थ्योरम या BW थ्योरम. BW थ्योरम ये कहती है that every infinite and bounded set must have a limit point. अगर कोई भी सेट इनफाइनाइट और बाउंडेड है तो उसके पास क्या होना चाहिए, एक कम से कम एक लिमिट पॉइंट, राइट. तो मैं क्या कह रही हूँ, अगर यहाँ पर मेरे पास इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और क्लियरली ये सेट बाउंडेड है तो बाय BW थ्योरम आई मस्ट गेट एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट हियर, राइट. लेकिन लिमिट पॉइंट तो यहाँ है नहीं, लिमिट पॉइंट तो हमने पहले सेपरेट आउट कर दिए A1 A2 AP तक. तो इट मीन्स यहाँ पर मुझे कोई नया लिमिट पॉइंट नहीं मिलना चाहिए और इसका मतलब है कि फंक्शन यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा. समझ गए. सेम लॉजिक बाकी के सभी इंटरवल्स पर भी अप्लाई होगी. A1 डबल डैश से A2 डैश पर भी फंक्शन फाइनाइटली मैनी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा या कॉन्टिन्यूअस, राइट. तो जितने भी P+1 सब इंटरवल्स हमारे हैं उन P+1 सब इंटरवल्स पर या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या फंक्शन फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा, राइट. तो फंक्शन अगर ये दो कंडीशंस हैं और बाउंडेड तो है ही फंक्शन, देयरफॉर द फंक्शन विल बी इंटीग्रेबल. और अगर फंक्शन इंटीग्रेबल होता है तो उससे मिलने वाले
ऑसिलेटरी सम को हम हमेशा कंट्रोल या मैनेज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हर एक सब इंटरवल से मिलने वाली कंट्रीब्यूशन को वी विल मेक लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 टाइम्स p प्लस 1 हर एक सब इंटरवल के, राइट। तो टोटल मेरे पास p प्लस 1 सब इंटरवल्स हैं, तो इनकी टोटल कंट्रीब्यूशन S2 से डिनोट कर रहे हैं। S2 will become less than epsilon by 2p plus 1 into p plus 1. p plus 1 से p plus 1 कट गया, तो what I am left with S2 is strictly less than epsilon by 2. What you have? UFP minus LFP which is S1 plus S2. S1 भी epsilon by 2 से छोटा है, S2 भी epsilon by 2 से छोटा है, so their difference is lesser than epsilon. And hence the function is integrable, right? So ये हमारे continuity और integrability से related तीनों results हो गए। अगर फंक्शन continuous है closed interval पर integrable, अगर फंक्शन bounded और finitely many points पर discontinuous है even then the function is integrable, अगर फंक्शन bounded है infinitely many points पर discontinuous है but set of discontinuities has finitely many limit points, even then the function is Riemann integrable. ठीक है, अब हम इस सीरीज का लास्ट रिजल्ट करेंगे और वो रिजल्ट ये है कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड और मोनोटॉनिक होता है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी देन द फंक्शन इज इंटीग्रेबल। कैसा फंक्शन होना चाहिए? बाउंडेड एंड मोनोटॉनिक। सो लेट अस स्टार्ट। हमारे पास मोनोटॉनिक में दो केसेस हो सकते हैं, या तो फंक्शन मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग होगा और या फिर फंक्शन क्या होगा? मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग। लेट अस डिस्कस द केस फॉर मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का केस फिर आप अपने आप लिखेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। लेट f बी अ मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन और बाउंडेड है ही ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग की बात तो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसकी सबसे कम वैल्यू मुझे कहाँ मिलती है? इंटरवल के लोअर एंड यानी a पर, और सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ मिलती है? इंटरवल के अपर एंड यानी b पर। जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते हो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती है, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं fa is less than equal to f of x, f of x is less than equal to f of b for every x belonging to the interval a b, closed interval a b, right? f of a हो गया इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या मिनिमम वैल्यू, और f of b हो जाएगा फंक्शन का लीस्ट अपर बाउंड या मैक्सिमम वैल्यू हियर, राइट? अब देखो, अगर f of a और f of b इक्वल हो गए, यानी फंक्शन कैसा है? जिसकी सबसे कम वैल्यू और सबसे ज्यादा वैल्यू सेम हो। इसको सोचो कैसा फंक्शन होता है। मैं कहूँ एक सेट है मेरे पास, उसका सबसे बड़ा और सबसे छोटा मेंबर दोनों इक्वल हैं, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि उस सेट में कितने मेंबर्स हैं? ओनली वन, राइट? तभी सबसे बड़ा और सबसे छोटा सेम होंगे जब सेट में है ही एक एलिमेंट। सेट में एक ही एलिमेंट होने का यहाँ क्या मतलब है? अगर किसी फंक्शन की सबसे ज्यादा और सबसे कम वैल्यू सेम है तो इट मीन्स फंक्शन सिर्फ एक ही वैल्यू ले रहा है। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन, राइट? और कांस्टेंट फंक्शंस आर ऑलवेज इंटीग्रेबल। हमने पिछली एक्सरसाइज में प्रूव भी किया था, f of x is equal to k हो then that function is integrable, फाइन। तो वो केस तो हो गया। लेट अस डू द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में हम क्या कहेंगे कि मान लो f of a स्ट्रिक्टली लेस देन है f of b, ठीक है। यहाँ पर अब हम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन लिखेंगे और एक पार्टीशन बनाएंगे फॉर विच UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन। अब इससे आगे का जो प्रूफ है इस थ्योरम का, ये जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। यानी सबसे पहले हम बनाएंगे एक पार्टीशन। तो पार्टीशन हमने क्या ली? कंसिडर ए पार्टीशन P is equal to A is equal to x naught, x1, x2 and so on xn is equal to B of closed interval AB। साथ ही पार्टीशन पर हमने कंडीशन बनानी है और इसको ध्यान से लिखना, भूलना मत लिखना, such that norm of P
is strictly less than epsilon by fb minus fe. पार्टीशन ऐसी बनाई whose norm is less than epsilon by fb minus fe. ठीक है. Now rth सब इंटरवल IR कहां से कहां तक बनता है XR minus 1 से XR और R लाई करता है between 1 and N. डेल्टा R क्या होता है XR minus XR minus 1 सब इंटरवल की लेंथ. फिर हम लिखते हैं स्मॉल mr यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f ऑन IR. और क्योंकि ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है सबसे कम वैल्यू कहाँ मिलेगी मुझे इंटरवल के लोअर एंड पर यानी इस केस में कहाँ मिलेगी XR minus 1 पर. और कितनी मिलेगी f of XR minus 1. ठीक है. और सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ मिलेगी मुझे इंटरवल के अपर एंड पर यानी XR पर. और कितनी वैल्यू होगी ये f of XR. सारी कैलकुलेशंस होगी. लेट अस नाउ कैलकुलेट UFP minus LFP. UFP minus LFP जब हम लिखेंगे तो इट इज समीशन R वेरिंग फ्रॉम 1 to N कैपिटल MR minus स्मॉल mr into डेल्टा R. कैपिटल MR की वैल्यू है f of XR. स्मॉल mr की वैल्यू है f of XR minus 1. और डेल्टा R is less than epsilon by FB minus FA. ऐसा क्यों है डेल्टा R है RF सब इंटरवल की लेंथ और RF सब इंटरवल की लेंथ नॉर्म से कम रहेगी या इक्वल होगी. नॉर्म यू रिमेंबर व्हाट इज नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन लेंथ ऑफ लार्जेस्ट सब इंटरवल. तो जो हम कोई भी इंटरवल की लेंथ लेंगे वो नॉर्म ऑफ पी से हमेशा कम आएगी. और हमने क्या बनाया है नॉर्म ऑफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन बाय एफपी माइनस एफपी. तो ये चीज आ गई. क्या यूज किया मैंने डेल्टा आर इज लेस देन एप्सिलॉन बाय एफबी माइनस एफपी. अब ये जो टर्म है ये आर डिपेंडेंट नहीं तो समीशन के बाहर भेज दिया. और ये नोटिस कर लो मैं हर स्टेप पे यूएफपी माइनस एलएफपी दोबारा लिख रही हूँ. ठीक है. तो व्हाट आई गेट यूएफपी माइनस एलएफपी is less than epsilon by FB minus FA into this summation. अब हम इस समीशन को एक्सपैंड करते हैं. R को तुमने 1 पुट किया देखो क्या आएगा f of x1 minus f of x0. f of x1 minus f of x0. R को जब 2 पुट करेंगे क्या आएगा f of x2 minus f of x1. f of x2 minus f of x1. ऐसे 3 पुट करेंगे 4 पुट करेंगे इन द एंड हम x r को क्या पुट करेंगे n. तो क्या आएगा f of xn माइनस f of xn माइनस 1. अब देखो यहाँ पर कौन कौन सी टर्म्स कटेंगी कौन सी टर्म हमारी बच जाएगी. राइट. माइनस f of x0 किसी से नहीं कट सकता क्योंकि उसके बाद आ नहीं रहा है. f of x1 विल कट विल f of x1. ऐसे ही f of x2 कट जाएगा. कहाँ तक की टर्म्स कटेंगी f of xn माइनस 1 तक की. तो मेरे पास इन द एंड 2 टर्म्स रह गई. एक f of x0 और दूसरी f of xn माइनस f of x0. राइट. तो अल्टीमेटली आई गेट दिस थिंग UFP minus LFP is strictly less than epsilon by FB minus FA f of xn minus f of x0. xn है b और x0 क्या है a. तो इसकी जगह हमने क्या लिख लिया fb minus fa. fb minus fa cancels. So what I get UFP minus LFP is lesser than epsilon and this proves the function is integrable on closed interval ab. तो हमने ये किसके लिए प्रूव किया था अगर फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो. Similarly, we can do the result if the function is monotonically decreasing. Increasing के लिए हमने प्रूव किया और डिक्रीजिंग के लिए हम लिख देंगे सिर्फ. अगर पेपर में स्पेसिफिकली पूछा जाए कि आपको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए करना है या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए करना है तो वही पर्टिकुलर केस लिखकर दिखाना है हमें. अगर जनरल लिखा है जैसे इस थ्योरम में था कि एवरी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक फंक्शन इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB. तो उस केस में हमने क्या करना है कि एक केस को आप प्रूव करके दिखा दो दूसरे के लिए आपने लिख देना सिमिलरली वी कैन प्रूव द केस फॉर फंक्शन टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है. ठीक है.
तो डिक्रीजिंग का केस मैं नहीं कराऊंगी, आप लोग अपने आप लिख कर ट्राई करना और मुझे सेंड करना। आई विल चेक कि आपने उसको ठीक से लिखा है या नहीं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लिखेंगे कि ये जो हमने ऊपर थ्योरम की, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ऑफ अबव रिजल्ट नीड नॉट बी ट्रू, यानी अगर फंक्शन मोनोटोनिक ना हो, इवन देन द फंक्शन कैन बी इंटीग्रेबल। तो उसके लिए एग्जांपल है, क्या एग्जांपल लिख रहे हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन हमने इस तरह से बनाई कि 0 से 1 में फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1 और 1 से 2 में फंक्शन है 1 बाय एक्स, राइट। तो यू कैन क्लियरली सी यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है और 1 बाय एक्स जब ले लिया फंक्शन विल बिकम डिक्रीजिंग। तो ये ओवरऑल मोनोटोनिक नहीं है, थ्रू आउट इंक्रीजिंग या थ्रू आउट डिक्रीजिंग नहीं, 0 से 1 में इंक्रीजिंग है और 1 से 2 में डिक्रीजिंग है, राइट। तो फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है। लेकिन क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है वो चेक करो। 1 पर ही हमें मेनली चेक करना है। अगर x लेस देन 1 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ जाएगी 2, 1 स्क्वायर प्लस 1 इज 2, और राइट हैंड लिमिट आएगी 1 बाय 1 दैट इज 1। तो मेरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 1 पे। तो ये फंक्शन एक ही पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस है और साथ में बाउंडेड है। लेकिन फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है। और अगर फंक्शन बाउंडेड है और साथ में एक ही पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन कैसा हो गया, इंटीग्रेबल। ये जो एग्जांपल है ये फर्स्ट एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में वहां पूछी गई थी, वहां मैंने आपको नहीं कराई क्योंकि तब तक हमने इस रिजल्ट को नहीं किया था। तो ये एग्जांपल आपको लिखनी है अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लिखते हैं, ये छोटे छोटे दो रिजल्ट्स हैं, उसके बाद विल बी स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 1.2 रीमान सम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रीमान सम। f कोई रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। हमने उसकी एक पार्टीशन लिख ली p और rth सब इंटरवल हो गया xr -1 से xr, r लाइन बिटवीन 1 एंड n, और डेल्टा r है xr माइनस 1। ठीक, यहाँ तक तो सेम है। फिर हम क्या करते हैं कि इस rth सब इंटरवल में से कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे, rth सब इंटरवल का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे, राइट। और उसको हम किससे डिनोट कर देंगे, xi r से। वी डिनोट इट बाय xi r, राइट। तो SFP जो है वो रीमान सम डिनोट करता है, SFP से लिखेंगे रीमान सम को, और ये किसके इक्वल होगा, समीशन r वेरिंग फ्रॉम 1 to n f of xi r multiplied by delta r, दिस इज कॉल्ड रीमान सम। ठीक है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम रीमान सम की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे वो आगे देखो, मैंने लिखा है अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है, यानी बिफोर हैंड मुझे पता हो कि मेरा फंक्शन इंटीग्रेबल है, तो फिर मुझे लोअर और अपर इंटीग्रल निकालने की जरूरत नहीं है। लोअर और अपर इंटीग्रल निकालने के बजाय मैं सिर्फ क्या निकालूंगी, रीमान सम, एंड आई विल टेक द लिमिट एंड गोज टू इंफिनिटी ऑफ रीमान सम, और ये मुझे देगी वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। तो इंटीग्रल निकालने के लिए हम रीमान सम लेके उसकी क्या ले लेंगे, लिमिट, फाइन। और रीमान सम लिखने का क्या फायदा है, आपको कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लिखनी है, हमें नहीं सोचना कि स्मॉल एम आर कितना आएगा या कैपिटल एम आर, फिर हमें दो दो इंटीग्रल्स निकालने की जरूरत नहीं है लोअर और अपर, हम सिर्फ SFP लिख के उसकी लिमिट लिखेंगे, फाइन। तो ये हम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन। अगला एक छोटा सा रिजल्ट है, इसका यूज होता है कुछ एक इनफाइनाइट सीरीज की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए। ये रिजल्ट क्या कहता है कि अगर फंक्शन f क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1 में इंटीग्रेबल है, देन इंटीग्रल 0 to 1 f dx is limit n goes to infinity 1 by n f of r by n, 1 by n f of r by n। Let us do it, बहुत सिंपल रिजल्ट है। फंक्शन इंटीग्रेबल है और अभी अभी ऊपर मैंने आपको बताया अगर मेरा फंक्शन इंटीग्रेबल है तो what I'll do, I will write Riemann sum and I'll take the limit of Riemann sum as n goes to infinity. So let us write Riemann sum. रीमान सम लिखना है, पहले तो पार्टीशन ही बनानी पड़ेगी
और पार्टीशन बनाने का तरीका मैंने आपको सिखाया था। सब इंटरवल की लेंथ हम कितनी लेंगे, 1 माइनस 0 बाय n, यानी 1 बाय n। तो मेरी पार्टीशन बनी 0, 1 बाय n, 2 बाय n से लेकर n बाय n विच इज इक्वल टू 1। ठीक, फिर rth सब इंटरवल IR बन गया r माइनस 1 बाय n से r बाय n। आई थिंक अब इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे, यू कैन राइट देम। डेल्टा r है 1 बाय n। फाइन, अब हमें लेना है इंटरवल का कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो इन जनरल हम इंटरवल का आर्बिट्रेरी पॉइंट क्या ले लिया करेंगे, अपर एंड ऑफ द इंटरवल। वैसे तो आप इंटरवल का कोई भी पॉइंट ले सकते हो, बट इजीएस्ट चॉइसेस है या तो लोअर एंड ले लो या अपर एंड ले लो। फाइन, तो हम एक ही चीज फिक्स रखेंगे कि हम एक्साई आर क्या लिया करेंगे, इंटरवल का अपर एंड। विल टेक एक्साई आर एज r बाय n। फाइन, फॉर एवरी r lying between 1 and n, of course। तो अब लिखो रीमान सम। रीमान सम SFP। SFP is summation r varying from 1 to n f of xi r into delta r। xi r मैंने लिया है r by n, तो ये बन जाएगा summation r varying from 1 to n f of r by n into 1 by n। 1 by n क्योंकि डिपेंड नहीं करता r पे, समीशन के बाहर। आई गेट दिस थिंग। और क्योंकि फंक्शन इंटीग्रेबल है तो वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज लिमिट ऑफ रीमान सम। और जब आप लिमिट लेंगे रीमान सम की तो ये लिमिट देखो क्या आएगी, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी 1 बाय n समीशन r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n f ऑफ r बाय n। यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ तक हमारा सारा आर्टिकल वर्क हो गया है सेकेंड एक्सरसाइज से पहले। नेक्स्ट लेक्चर में वी शैल स्टार्ट विद सेकेंड एक्सरसाइज। ओके, तो इस तारीख को आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना है। कुछ भी पूछना है यू कैन ऑलवेज आस्क।